अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डेव कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस कैसे बना सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। आज हम देखेंगे कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या है, इफ एल्स क्या है, इफ एल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, कि किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती क्या है। कंडीशन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कंडीशन कोई ना कोई कंडीशन होगी। इसे मैं रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने एक मोबाइल लेना है। जो जो सबसे पहले आपने जो है ना समसंग का मोबाइल देखा। अगर समसंग का मोबाइल आपको कोई सिनेरियो या कोई भी चीज़ उसमें पसंद नहीं आई, या उसकी रेट हाई होने की वजह से आपको पसंद नहीं आया, तो आप जो है ना दूसरे वीवो का देख लेते हैं। अगर वीवो का भी कोई और नहीं आया तो ओप्पो का हो गया, या कोई और भी जो आप ऐसे जो कंडीशनल प्रोग्रामिंग है कि अगर एक चीज़ ना हुई तो दूसरी चीज़ हो जानी चाहिए, दूसरी चीज़ ना हुई तो तीसरी चीज़ है। ऐसे जो है ना हम प्रोग्रामिंग में भी ऐसे कंडीशन बनाते हैं कि अगर एक चीज़ की वैल्यू ट्रू आ जाती है तो हम वो चीज़ कर लेते हैं, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो वो चीज़ नहीं होती है, दूसरी चीज़। और ऐसे ही कंडीशनल प्रोग्रामिंग आप जितनी चाहे कंडीशंस लगा सकते हैं एक लॉजिक में। हम पहले इफ एल्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ पहले इफ़ जो है ना इफ़ आ जाएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस हो दीजिए, ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट पास। और यहाँ पे जो है ना कंडीशंस आएगी आपकी। कंडीशन वो होती है जो कि हमें हमेशा जो है ना या ट्रू वैल्यू देगी या हमें फॉल्स देगी। एक्सप्रेशन और कंडीशन में एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। 2+2=4, ये जो है ना एक्सप्रेशन है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि हमेशा जो है ना या तो ट्रू देगी हमें, या तो जो है ना फॉल्स देगी, उसको हम जो है ना कंडीशन कहते हैं। कंडीशन में अब जैसे कि हम ये दे सकते हैं कि 1 ग्रेटर दैन 0, ये कंडीशन प्रोग्रामिंग है जो कि हमें ट्रू मिलेगा। अब इसमें एक ऑपरेटर यूज़ होते हैं कंडीशन में। इफ़ का सिंटैक्स तो यही है बस। इफ़ स्मॉल ब्रेसेस में कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और जिसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख के जो भी आप अपनी लॉजिक लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये तो एक इफ़ हो गया कि अगर इफ़ ये हो जाए तो ये चल जाए। उसके बाद आ जाता है एल्स। अगर आपने एक इफ एल्स लगानी हो तो ये हम मल्टीपल इफ एल्स भी लगा सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हैं। आज मैं सारी ये सिनेरियो जितने भी हैं ये आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम सिंगल इफ एल्स को देख लेते हैं। इफ अगर ये जो 1 ग्रेटर दैन 0 हो जाता है, तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो ये वाला ब्लॉक जो है ना रन हो जाएगा। जैसे कि हम अगर एक वेरिएबल बना लेते हैं, num=10। अब आप देख सकते हैं कि नम की वैल्यू आपको पता है, लेकिन अगर आप आगे हम देखेंगे कि लॉजिकल सिनेरियो में हमें कोई ऐसी सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे हमें कोई वैल्यू भी नहीं पता होती कि इसकी यहाँ पे जो है ना वैल्यू क्या आएगी, जो हमारी लॉजिक से आ रही होती है। तो वहाँ पे जो है ना हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि नेम में अगर ये वाला, जैसे रोल नंबर में अगर 90% से ऊपर रोल नंबर हो तो वो ग्रेड ए आ जाता है, 90% से नीचे हो और 80 से ऊपर हो तो ग्रेड बी। सो ऐसे सी, ये जो है ना हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग से हम जो है ना स्टूडेंट को ऐसे जो है ना फ़िल्टर कर सकते हैं। ऐसे ही जो है ना हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहीं भी जो है यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो हमारे पास आ रहे हों। नम नम अब यहाँ पे जो है ना मैंने कंडीशन लगाई है num>0। लेकिन नम में जो है ना 10 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे जो आप कोई भी सिनेरियो, जैसे कि मैं प्रिंट करा देता हूँ, num=greater। ठीक हो गया। अब ये नम जो है ना यहाँ पे ग्रेटर होगा। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जहाँ से जैसे कि यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, तो इसकी अगर आप कंडीशन की वैल्यू देखेंगे कि तो अब फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि नम में जो है ना वो 10 है और ये जो मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पे जो है ना 20 है। तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो है ना एल्स जो है ना हमारी एग्जीक्यूशन चलेगी। अब यहाँ पे बहुत से ऑपरेटर आ जाते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये आप कोई भी जो है ना यहाँ पे जो है ना आप लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना लगा सकते हैं। आप लॉजिकल ऑपरेटर गूगल पे सर्च करें, आपको ऑफिशियल भी मिल जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू,
सॉरी, एक बार इक्वल आता है, दो बार नहीं आता। इक्वल टू कि ये वाली वैल्यू जो है ना बिल्कुल अगर सेम होनी चाहिए। ये जो एक इक्वल है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आप इसमें और इसमें जो है ना फ़र्क जो है ना रखिएगा। जब हम सिंगल इक्वल लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो राइट साइड की वाली वैल्यू होगी वो राइट लेफ़्ट साइड पे असाइन कर देगा। जब हम डबल इक्वल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की इक्वालिटी जो है ना हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि नम इक्वल टू 20, अगर अब यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे भी 20 है तो तब जो है ना ये वाली वैल्यू जो है ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन, और ये वाला हमारा जो है ना ब्लॉक रन हो जाएगा। अगर ये दो वैल्यू का ट्रू जो है ना इक्वालिटी इक्वल नहीं होता तो हमारा जो है ना एल्स चल जाएगा। उसके बाद हम इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, एक इफ़, उसके बाद एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़ एल्स। एल्स तो आ गया। अब इफ़ बिल्कुल सेम ही रहेगा सिंटैक्स इसका। यहाँ पे भी कोई कंडीशन आ जाएगी, जैसे नम लेस देन 20, फर्ज करें लेस देन 30 लिख देता हूँ मैं। तो एक कंडीशन है, जब ये ट्रू होगी तो ये वाला एट अ टाइम एक ब्लॉक चलेगा। आपकी जितने भी फर्ज करें आपके 20 से 30 ऐसा कब इतना बड़ा आपका अगर लॉजिक है, तो उसमें से हमेशा एक जो है ना आपका इफ़ चलेगा। या आपका इफ़ चलेगा, या ये मेरा इफ़ चल सकता है, या ये वाला एल्स इफ़ चल सकता है। ये नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका ये भी चल जाए और ये भी चल जाए। जैसे ही आपका ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलने के बाद बिल्कुल ही ये जो है ना इफ़ के बाहर आ जाएगा। या आपकी ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड ट्रू हो जाती है, तो आपका ये वाला सिनेरियो चलने के बाद जो है ना बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट करने के आपकी पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो आप ये बाहर आ जाएगा, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मस्ट है कि अगर कुछ सारी जो आपकी पीछे कंडीशंस हैं फॉल्स हो जाती हैं, तो आप लास्ट में एक एल्स लगा देंगे जो हर हर टाइम पे चलेगा। क्योंकि अगर इसका इस इफ़ का देखें एल्स, तो इसका एल्स जो है ये बनेगा। फिर नेक्स्ट इफ़ आ जाती है तो इसका एल्स जो है ये बनेगा। तो इस तरह जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपने कंडीशन चेक करता रहेगा, और जो है ना आगे कंटिन्यू आपकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। पहले ये इफ़ चलेगा, फिर ये इफ़ चलेगा। अगर ये इफ़ भी फॉल्स कंडीशन आ जाती है तो ये इसका ये जो है ना एल्स जो है ना वो रन हो जाएगा। उसके बाद आप और भी इसके अंदर भी और भी लगा सकते हैं, जितनी आप चाहें मर्जी जो है ना आप इफ़ एल्स लगाते जाएं। आपका जो भी सिनेरियो हो, आप जो है ना इस तरीके से इफ़ एल्स कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंडीशनल प्रोग्रामिंग मस्ट नहीं है कि नंबर ही आने चाहिए, कोई भी आपकी लॉजिक हो सकती है। आप स्ट्रिंग चेक कर रहे हो कि ये वाली स्ट्रिंग जब इसके, जैसे कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है कि अगर आप ग्रेड्स चेक करना चाह रहे हो कि अगर स्टूडेंट के ग्रेड्स मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव जितने भी हैं वो उनको ए ग्रेड मिल जाए, और जिनके 80 से लेकर 90 तक हो वो उनको बी मिल जाए, 70 से लेकर 80 तक हो, तो आप यहाँ पे जो है ना सारी जो है ना वो कंडीशंस आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया इफ़ एल्स इफ़। तो इसके बाद हम ऑपरेटर पर लेते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर अगर आपने गेट वगैरह पढ़े हों, तकरीबन एफएससी में होते हैं गेट वगैरह। एंड ऑपरेटर ये होता है कि दोनों वैल्यू जो लेफ़्ट साइड पे भी हो, जो राइट साइड पे भी हो, दोनों ट्रू हो, तब वो जो है ना वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है ना हम जो यहाँ पे जो है ना हम द टू टाइम एंड लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ना हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, नम लेस देन 30। अभी मैं कंडीशन वैसे नहीं देख रहा कि जो भी है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपने नम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, अब मस्ट है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू वैल्यू देनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू वैल्यू होगी, तब जो है ना आपका ये वाला ब्लॉक रन होगा। ये नहीं है कि अगर आपकी फ़र्स्ट वैल्यू जो फ़र्ज़ करें कि आपकी फ़र्स्ट वैल्यू जो है ना फॉल्स दे देते हो, तो इसी से यहाँ ही से ही जो है ना अब वो एल्स में चला जाएगा, नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा अगर आपने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपने एंड ऑपरेटर का आपकी पहली जो ये वाली वैल्यू है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर 20 होता, तो ये वाली वैल्यू जो है ना आपकी ट्रू हो जाती। जैसे ये वाली वैल्यू ट्रू होती तो वो अगली नेक्स्ट कंडीशन चेक करता। नेक्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं कि नम लेस देन जो 10 है, लेकिन आप देख सकते हैं नम में जो है ना 20 है, तो ये वाली कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाती है और वो नेक्स्ट एल्स इफ में जो है ना चला जाता है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर जैसे ही आपकी पहली कंडीशन जो है ना फॉल्स होगी, वो इधर से ही, ये नहीं है कि पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नेक्स्ट चेक करेगा कि अगली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि हमारे एंड ऑपरेटर में सिनेरियो यही है कि दोनों जो है ना मस्ट ट्रू होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है ना
हमें मस्ट है कि पहली वैल्यू ये वाली वैल्यू भी ट्रू देनी चाहिए, ये वाली वैल्यू भी ट्रू होगी, तब जो है ना हमारा ये जो है ना नम इज़ ग्रेटर जो है ना प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद एल्स फिर ये जो है ना सारे सिनेरियो हमारे चलेंगे। आप कहीं भी जो है ना इफ़ में इफ़ के यहाँ पे भी आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई भी आपके सिनेरियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नम में अगर आप स्टूडेंट पे हैं कि 80 से लेके 80 से लेके 90 तक जो है, अब वो इनके दरमियान जो भी स्टूडेंट हो वो उनको ग्रेड जी का मिले, ए मिले। तो इसमें दो आप देख सकते हैं कि जो है ना दो कंडीशन आ जाती हैं हमारी एक इफ़ में, कि पहले एक तो ये है कि आपका जो है ना नम जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए 80 से। ठीक हो गया, जैसे कि मैं आपको नम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 80 से और लेस होना चाहिए 90 से। और तब जो है ना आपके वो स्टूडेंट जो है वो 80 के और 90 के दरमियान आएंगे, और जो है ना आपके जो है ना वो जो है ना आप उनको ए ग्रेड दे सकते हैं। और अब और आ जाता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में ये है कि सॉरी, एंड ऑपरेटर नहीं, अब एंड ऑपरेटर तो हमने देख लिया ना कि एंड ऑपरेटर क्या है, तो अब हम देख लेते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर के ये है कि कोई भी एक जो है ना दो कंडीशन में एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो जो है ना ट्रू रिटर्न कर देता है। फर्स्ट करें कि यहाँ पे एंड और ऑपरेटर मैं लगा देता हूँ। और ऑपरेटर ये कि दो लाइंस आप डालेंगे और ये जो है ना और ऑपरेटर बन गया। तो इनमें अब दो कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, फर्स्ट करें या फिर ये लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाती है तो वो जो है ना ये वाला ब्लॉक जो है ना रन कर देगा। फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट जो है ना वो फाज हो जाती है तो वो सेकंड को इस टाइम जो है ना चेक करेगा, लेकिन एंड ऑपरेटर में वो चेक नहीं करेगा अगर फर्स्ट जो है ना फाल्स हो जाती है हमारी कंडीशन। इसमें जो है ना वो चेक करेगा लाजमी के जो है ना ये फर्स्ट जो है ना ये फाल्स होगी। फर्स्ट जो है ना जब फाल्स होगी तो वो सेकंड कंडीशन इस कंडीशन को जो है ना चेक करेगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, अगर दोनों फाल्स हो जाएंगी तो वो नीचे जो है ना एल्स इफ में आ जाएगा। एल्स इफ में फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर वो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स तो हमारा वैसे ही रन होगा, क्योंकि लास्ट में ये तो एल्स तो होना ही है ना। अगर हम एल्स नहीं लगाते तब जो है हमारी अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती हैं दोनों, और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती हैं, तो हमारा ये वाला सिनेरियो भी रन नहीं होगा और ये वाला सिनेरियो भी रन नहीं होगा। इसलिए आप जब भी जो है ना कोई कंडीशंस वगैरह बनाए तो इसे टेस्ट एक बार ड्राई रन करके देख लें। ड्राई रन ये होता है कि आप खुद से चला के देख लें, जैसे कि आपको वैल्यू का पता है मुझे अभी इस टाइम कि 20 है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि नम ग्रेटर दैन 20 ये फॉल्स हो, ये इस टाइम फॉल्स हो गया, लेकिन लेस दैन जो है ना वो 90। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये वाली वैल्यू अब फॉल्स है, लेकिन 80 से ऊपर नहीं है, तो 90 से ये जो है ना वो है लेस है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी। अब आप देख क्योंकि इसमें 20 है, अगर आप एंड ऑपरेटर होते तब तो ये फुल कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाती, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। अब ये ट्रू हो जाएगा, नम इज़ ग्रेटर आ जाएगा लिखा हुआ। अगर ये दोनों कंडीशन फर्स्ट करेंगे फॉल्स हो जाती हैं आपके ड्राई रन में, और यहाँ पे जो है ना एज इफ जो है नम लेस दैन 20 और सॉरी 30, तो आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है इस टाइम क्योंकि नम में 20 है। तो अब हम देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि अगर हमारा एंड ऑपरेटर है, कि अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है वो नेक्स्ट कंडीशन को जो है ना चेक कर देगा, ऐसे ही जो है ना नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स यही है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन है हमारी, जैसे कि ये एक इफ़ है और इसके अंदर मैं जो है ना एक और इफ़ लगा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ना वैसे ही काम करेगी जैसे कि हमारा एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर भी मस्ट है कि ये वाली वैल्यू जो है ना पहली कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जानी होगी, तो नेक्स्ट कंडीशन जो है ना चलेगी। ये बिल्कुल एंड ऑपरेटर की कार है। तो अगर यहाँ पे जो है ना एंड ऑपरेटर भी आप बिल्कुल सेम लगा सकते हैं, इन दो को दरमियान जो है ना आप स्मॉल ब्रेसेस में ले लें और यहाँ पे जो है ना एंड ऑपरेटर ले लें, और ये वाली कंडीशन आप जो है ना बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वाली कंडीशन जो पहले लिखी थी और ये वाली जो है ना अब नेस्टेड इफ में बिल्कुल बराबर है। इन दोनों का अगर ट्रू आएगा, इन दोनों को इकट्ठा मिला के अगर ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अगर इन दोनों का इकट्ठा ट्रू आएगा और ये जो है ना फिर चेक होगा इससे, अगर ये दो कंडीशन। अब एंड ऑपरेटर, अब देखें आप यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले ये वाली जो है ना स्मॉल ब्रेसेस जो है ना पहले एग्जीक्यूट होंगी
और इन दोनों के दरमियान कंडीशन में जो ट्रू आएगी तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना फॉल्स आ जाएगा और नेक्स्ट कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा कि क्या आ रहा है। अगर फर्स्ट करेंगे यहाँ पे जो है ना इन दोनों कंडीशन में एक ट्रू आ जाती है, जैसे कि नम लेस देन 90, तो ये वाली वैल्यू ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे जो है ना इस फुल वैल्यू की यहाँ से यहाँ तक जो है ना वैल्यू जो है ना अब ट्रू आ गई है। तो अब वो फिर दोबारा चेक करेगा एंड ऑपरेटर को। ठीक हो गया। अब ये नेस्टेड इफ भी इस तरह, नेस्टेड इफ अगर ये आप ये हटा दें तो नेस्टेड इफ भी आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा। जैसे कि आपने एंड ऑपरेटर में अभी चेक किया कि जो है ना एंड ऑपरेटर ऐसे वर्किंग कर रहा था कि आपको ये जो वैल्यूज़ जो है ना इसमें से कोई भी जो है ना कंडीशन जो है ना ट्रू होगी तो जब जो है ना नेस्टेड इफ जो है ना हमारी चलेगी। तकरीबन हमने जो है ना नेस्टेड इफ देख ली, एल्स इफ देख लिया और कंडीशन में तमाम चीज़ें हमने देख ली। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।